स्वागत है आपका। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन का ये है लास्ट लेक्चर। तो क्या हमें इसमें डिस्कस करना है? इसमें हमें डिस्कस करना है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक NIH के मुताबिक हेल्दी बॉडी वेट क्या होता है, हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करने का तरीका क्या है, क्या हमें ऑब्जेक्टिव्स अपने बनाने होंगे कि हमारा हेल्दी बॉडी वेट बना रहे। फिर हम पढ़ेंगे 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो है फूड मिथ्स, फूड इंटॉलरेंस एंड लास्ट हमारा है पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहले हमारा जो टॉपिक है वो है NIH के अकॉर्डिंग हेल्दी बॉडी वेट क्या है। NIH के अकॉर्डिंग हेल्दी बॉडी वेट क्या है? सो हेल्दी बॉडी वेट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अकॉर्डिंग हेल्दी बॉडी वेट का मतलब क्या है? कोई पर्सन हेल्दी बॉडी वेट रखेगा अगर उसका जो BMI है, क्या BMI मींस बॉडी मास इंडेक्स। मोस्ट ऑफ दी आपको पता होगा कि बॉडी मास इंडेक्स होता क्या और ये निकलता कैसे है, क्योंकि 11th में ये हम डिस्कस कर चुके हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं। सो BMI अगर किसी पर्सन का 20 से 25 के बीच में है तो मैं कहूंगा कि हाँ उस पर्सन का जो बॉडी वेट है वो एक हेल्दी बॉडी वेट है, हेल्दी बॉडी वेट की कैटेगरी में वो है। अब जिन्हें नहीं पता इनके बारे में उनके लिए आप इसे थोड़ा समझ लेते हैं। बॉडी मास इंडेक्स, ये बॉडी मास इंडेक्स निकलता कैसे है? ये निकलता है वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर का स्क्वायर। अब हाइट इन मीटर का स्क्वायर, अब हाइट तो मीटर में होती है तो मीटर स्क्वायर का मतलब जाहिर सी बात है कि हाइट की हाइट में मल्टीप्लाई। अगर आपकी हाइट सेंटीमीटर्स में 60 सेंटीमीटर्स या 70 सेंटीमीटर्स है तो 70 इंटू 70। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं मीटर्स में, तो यहां पर मीटर में से कन्वर्ट करना होगा। तो हाइट मीटर में रखनी है, जैसे 1.2 1.3 1.5 मीटर, और उसकी मल्टीप्लाई उसी में ही करनी होगी, और ऊपर वेट किलोग्राम्स में। या दूसरा तरीका है इसके इक्विवेलेंट, अगर आपको हाइट सेंटीमीटर्स में चाहिए तो वेट लेना होगा आपको ग्राम्स में, वेट इन ग्राम्स अपॉन हाइट इन सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये था बॉडी मास इंडेक्स, लेकिन 20 से 25 के बीच में होगा तभी हेल्दी बॉडी वेट होगा। उसके हम टेबल आपको प्रोवाइड करा देंगे कि 20 से 25 के बीच में हेल्दी बॉडी वेट, 25 से 30 के बीच में ओवरवेट, 30 से ऊपर ओबेस और 20 से नीचे अंडरवेट। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं। तो पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, हेल्दी बॉडी वेट। अब इसी से एसोसिएटेड रिलेटेड एक टॉपिक की हेल्दी बॉडी वेट को मेंटेन कैसे करें। देखो वैसे तो आप पॉइंट्स बना के लिखोगे, 6-7 पॉइंट लिखोगे कि अवॉइड जंक फूड, मतलब आप एक्सरसाइज करिए, योगा करिए और ड्रिंक करिए, ज्यादा ड्रिंक शराब नहीं, पानी है, मतलब ड्रिंकिंग जो चीजें हैं वो ज्यादा लीजिए, देन ईटिंग, खाइए कम और जो पेय पदार्थ है उन्हें ज्यादा लीजिए। ड्रिंकिंग का मतलब वो नहीं है। तो ये 6-7 पॉइंट्स आप बना देंगे, नो प्रॉब्लम उसमें। लेकिन एक तरीका क्या है अगर मुझे अपना वेट मेंटेन करना है? देखो अगर मुझे अपना वेट ठीक लग रहा है मेरा अकॉर्डिंग, तो मुझे अगर मेंटेन करना है तो जितना कैलोरीज मैं ले रहा हूं उतना कैलोरीज मेरे को बर्न भी करना है, तभी मेरा बॉडी वेट मेंटेन रहेगा जितना है। अगर मुझे अपना वेट बढ़ाना है तो जितनी कैलोरीज, जितनी एनर्जी मैं ले रहा हूं उससे कम मुझे खर्च करनी है, तभी तो वेट बढ़ेगा। और अगर वेट घटाना है तो जितना कैलोरीज या एनर्जी मैं ले रहा हूं उससे ज्यादा अगर मैं कैलोरीज बर्न करूंगा तभी मेरा वेट घट पाएगा। तो ये सिंपल बेसिक सा प्रिंसिपल है, अगर वेट घटाना है, बढ़ाना है या मेंटेन करना है उतना करना है। तो ये हुआ हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट। अब सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। क्या है हमारा सेकंड टॉपिक? सेकंड टॉपिक बॉडी मास इंडेक्स हमने पढ़ा यहां पर, किसमें? हेल्दी बॉडी वेट के अंदर। अब सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड टॉपिक है हमारा पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग। क्या है? पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग। पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग। तो क्या है ये पिटफॉल्स? पिटफॉल्स का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है? पिटफॉल्स मतलब डेंजर, खतरे क्या है डाइटिंग के? डाइटिंग तो सुना ही होगा और करी भी होगी कभी ना कभी, अगर आपका वेट थोड़ा ज्यादा है, मतलब हेल्दी हो आप ज्यादा। तो पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग, क्या खतरे होते हैं डाइटिंग के?
देखो सबसे पहला जो इसका खतरा है, सबसे पहला जो इसका साइड इफेक्ट है वो ये है कि कैलोरीज का जो रिडक्शन है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ कैलोरीज। एक्सट्रीम मतलब जहां एक्सट्रीम लग जाए, जैसे आपने सुना होगा कि पुअर होते हैं लोग, गरीब होते हैं, एक्सट्रीम पुअर भी होते हैं, और अमीर होते हैं तो एक्सट्रीम अमीर भी होते हैं, एक्सट्रीम रिच भी होते हैं लोग। तो पहला है कि एक्सट्रीम रिडक्शन हो जाएगा कैलोरीज का। एक्सट्रीम मतलब जितनी आपको 2100 2400 कैलोरीज जितनी भी चाहिए उससे काफी कम मिलेगी। 2100 चाहिए तो 1800 1700, मतलब जिसमें बॉडी का काम ही ना चल पाए। नंबर 2, अगर आप डाइटिंग करते हैं तो आप एक पर्टिकुलर फूड को खाना छोड़ सकते हैं, ऐसा होता भी है, बता के इसमें फैट जाता है वगैरह वगैरह। तो आप कुछ न्यूट्रिएंट्स पे रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। न्यूट्रिएंट्स बड़े थे ना, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कुछ पर्टिकुलर पे रेस्ट्रिक्शन लग जाता है अगर आप कोई एक पर्टिकुलर फूड या कुछ पर्टिकुलर फूड नहीं लेते। तो सेकंड है आपका पहला एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ कैलोरीज, और दूसरा कुछ न्यूट्रिएंट्स पर रेस्ट्रिक्शन लग जाता है, रेस्ट्रिक्शन टू सम न्यूट्रिएंट्स या रेस्ट्रिक्शन ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स। थर्ड है आप एक्सरसाइज ही नहीं करते। यार एक्सरसाइज करूं कुछ, देखो कुछ लोगों का मानना है, मेरा भी इसमें मानना है, आप सर्च करिएगा, मेरा तो यही मानना है कि अगर मैं किसी दिन ज्यादा काम करता हूँ या एक्सरसाइज कर लेता हूँ तो भूख ज्यादा लगती है। तो कुछ लोगों का मानना यह है कि उससे वेट और बढ़ जाता है, तो इसलिए एक्सरसाइज नहीं करते। अमेजिंग। अब फोर्थ पर जाते हैं, फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ पॉइंट क्या है कि आप बी एवरेजेस के थ्रू कैलोरीज लेने लगते हैं। अब उससे पता है आपका वेट और घटने की बजाय बढ़ेगा। और वही ड्रिंकिंग ज्यादा करने लगते हैं ईटिंग के मुकाबले। हाँ ठीक है, अभी तो मैंने बोला था कि ड्रिंकिंग करिए ईटिंग के मुकाबले, अभी कह रहे हो कि ये खतरा है। हाँ, अगर कोई एक चीज लिमिट से ज्यादा कर दी जाए तो वो खतरा ही बन जाती है, अगर उसे लिमिट से ज्यादा हम करेंगे। तो ये था पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग। कई बार आ चुका है, कई बार 8-10 बार ये टॉपिक आ चुका है एग्जाम में, बोर्ड के। अब थर्ड टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा थर्ड टॉपिक पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग के बाद क्या है? पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग के बाद थर्ड टॉपिक है फूड इंटॉलरेंस। क्या है? फूड इंटॉलरेंस। तो फूड इंटॉलरेंस का मतलब क्या है? टॉलरेंस सुना है ना आपने, सहनशीलता। तो इंटॉलरेंस का मतलब क्या है कि सहनशीलता नहीं रहेगी। किस चीज की? फूड की। तो फूड इंटॉलरेंस के बारे में हम बात करते हैं। तो फूड इंटॉलरेंस का मतलब आप समझ गए मीनिंग वर्ड्स में। अब समझते हैं कि एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या है। तो फूड इंटॉलरेंस का मतलब है जब किसी एक पर्टिकुलर फूड को डाइजेस्ट करने में आपकी बॉडी फेल हो जाए। एक पर्टिकुलर फूड को डाइजेस्ट करने में आपकी बॉडी अगर फेल हो जाती है तो हम कहेंगे कि इस पर्टिकुलर फूड के लिए आपको फूड इंटॉलरेंस हो गया। फॉर एग्जांपल, अभी पिछली गर्मियों में समोसा खाया मैंने, बहुत जलन नहीं पेट में, मतलब बहुत ज्यादा वोमिटिंग की कंडीशन आई, अजीब हुआ सब कुछ। उसके बाद समोसा खाया ही नहीं, भाई ने समोसा ही नहीं खाया। तो इसका मतलब क्या है? मैंने एक बार खाने की कोशिश भी करी लेकिन फिर से वही सिम्टम्स आए। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने समोसे के प्रति फूड इंटॉलरेंस डेवलप कर लिया है। अब ना, फूड इंटॉलरेंस शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद फूड एलर्जी। फूड एलर्जी के साथ फूड इंटॉलरेंस को कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फूड एलर्जी एसोसिएटेड है, रिलेटेड है किससे? आपके इम्यूनी रेस्पॉन्स से, इम्यूनी सिस्टम से। सेकंड, जो आपका फूड इंटॉलरेंस है वो सिर्फ डाइजेशन की प्रॉब्लम से रिलेटेड है और ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। सिम्टम्स वही वोमिटिंग, हेडेक होगा आपको, पेन होगा आपके स्टमक में, ये कुछ आपके इसके सिम्टम्स है जिससे आप पता कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर फूड को खाने से मुझे फूड इंटॉलरेंस हो रहा है। अब लास्ट टॉपिक, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन का लास्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं और वो है फूड मिथ्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फूड मिथ्स की तरफ। ये हमारा फोर्थ टॉपिक फूड मिथ्स। माफ कर दीजिएगा अगर मैं अटक जाऊं इस चीज में कि ये फोर्थ है। तो फूड इंटॉलरेंस के बाद फूड मिथ्स। फूड मिथ्स का मतलब समझते हैं? झूठ, जो हमारी सोसाइटी में, हमारे वर्ल्ड में झूठ फैला हुआ है कि वास्तव में वो चीज है नहीं लेकिन फिर भी लोग मानते हैं, उसे हम बोलते हैं मिथ्स। तो ऐसे ही कुछ मिथ्स फूड से भी रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ मिथ्स आप करिएगा लेकिन मैं कुछ बता रहा हूं। नंबर 1 आपको अगर मैं बताऊं फूड मिथ क्या है, कि अगर आप नो फैट या लो फैट फूड लेंगे तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। अब ये कुछ एक्सटेंट तक ही सही है,
कि हमें पता है ना कि हमें 8 से 10% या 5 से 10% तो फैट चाहिए। अगर आप बिल्कुल नो फैट डाइट लेंगे तो फैट की कमी हो जाएगी बॉडी के अंदर। आपको पता है कि फैट का काम है हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन करना, हॉर्मोन्स के प्रोडक्शन में हेल्प करता है फैट। फैट विटामिन सोल्यूबल भी तो मतलब विटामिन भी तो है कुछ जो सोल्यूबल होता है फैट में। कौन कौन से? A, D, E, K, तो उसमें भी ये हेल्प करता है। तो और एक्सट्रीम कोल्ड से और एक्सट्रीम हीट से बचाकर भी रखता है फैट हमें। तो ये कुछ चीज है जो कि इस फूड मिथ के अंदर आती है। फूड मिथ क्या था कि लो फैट या नो फैट आपको फूड लेना चाहिए, तो ऐसा गलत है। कुछ एक्सटेंट तक ये सही है। दूसरा वही कि अगर आप वेजिटेरियन है तो आप मसल्स नहीं बना सकते, बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकते, ये भी एकदम झूठी बात है। तीसरी क्या है कि अगर आप लेट नाइट फूड खाते हैं तो वो ज्यादा फैट नहीं होता है, उससे ज्यादा फैट डेवलप होता है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। अगर कोई लो मतलब अगर आपका कोई जो अमूल दूध आता है उसमें फैट कम होता है, उसमें ऐसा कहा जाता है कि कैल्शियम कम है, ऐसा नहीं है। और जो हम अपना मतलब जैसे मैं गांव का रहने वाला हूं तो गाय का दूध पीते हैं उसमें ज्यादा कैल्शियम है, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट कैल्शियम उसमें ज्यादा होता है जो अमूल वाला मिल्क है। तो ये कुछ मिथ्स है जो कि फैले हुए हैं हमारे चारों ओर। तो आज वो हमारा चैप्टर खत्म। पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।